बिहार शिक्षक बहाली में हुए छठे चरण में बहाल बीएड शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य करार दे दिया है। बता दें कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों को जिनकी छठे चरण में नौकरी लगी थी, उनको नौकरी से हटाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस फैसले से करीब 22,000 शिक्षकों को सेवा मुक्त होना पड़ सकता है, जो पिछले करीब 2 वर्ष से नियोजित शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे थे। 2022 में छठे चरण में 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इनमें से 1 से 5 वर्ग तक के लिए 22,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसके पहले 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब कोर्ट के फैसले से 22,000 प्राथमिक शिक्षकों पर गाज गिरी है। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक वर्गों में बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति नहीं होंगे। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन व जस्टिस राजीव रॉय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा बड़ी संख्या में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षक की नियुक्ति ही की जाएगी। वहीं कोर्ट ने कहा कि रीट याचिकाओं को इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया जाता है कि एनसीटीई द्वारा जारी दिनांक 28/6/2018 की सूचना अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जो नियुक्ति की गई है उन पर नए सिरे से काम करना होगा और मूल के अनुरूप ही योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पद पर उन्हें नियुक्त किया गया है। राज्य यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनः कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। ऐसे में बीएड डिग्री धारक नियोजित शिक्षकों को कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। करीब 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को इस फैसले से अब नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। डाटा क्या है तो नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि बीएड जो सम्मिलित किया गया एनसीटीई के नोटिफिकेशन से, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था, उसी लाइट में हम लोग बिहार सरकार का नोटिफिकेशन आया था 564 एक ज्ञापांक था 10/27। उसमें बीएड को सम्मिलित कर लिया गया, जिसको हम लोगों ने यहाँ वायरस का चैलेंज किया था, जिसकी सुनवाई 23 तारीख को हुई थी। 23 नवंबर को आया, जजमेंट में पोस्ट हुआ था, जजमेंट आ गया, जिसमें कि रीट जो है हम लोगों का अलाउ हुआ और बीएड को डिसक्वालीफाई कर दिया गया, ऐसा जजमेंट में है। तो 19 का विज्ञापन में बीएड को सम्मिलित हम लोग का स्पेसिफिक था। कुछ नोटिफिकेशन जो एनसीटी के लाइट में जो नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिससे बीएड को सम्मिलित कर लिया है, उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में रद्द किया जाए और उस पद पर बीएड को जो बहाल हुए उनको हटाया जाए और उस पद पर हम लोगों की बहाली की जाए। क्यों हम लोगों का यहाँ पर केस था, जिसमें कि आज फैसला आ गया है, जिसमें बीएड वाले को डिसक्वालीफाइड कर दिया गया है और रीट को अलाउ कर दिया गया है। अब पूरी जजमेंट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक कंप्लीट है कि उन लोगों को हटा दिया गया। हाँ। अच्छा, अब वो लोग क्या करेंगे सर? वो लोग क्या करेंगे? अब लोग क्या करेंगे? करें अब क्या, वो तो कह दिया है सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट कह दिया है कि जाना है तो आगे जाइए आप लोग, जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच का भी डिसीजन आ गया था। तो गवर्नमेंट के पास ये भी तो पावर है कि आगे जा सकती है। ट्रिपल बेंच का भी डिसीजन आ गया था, इसलिए जो भी उसके लिए अगला अदालत है, किसी को रोका थोड़े गया है, जाना है जहाँ जा सकता है। क्योंकि अभी सर्विस में रहते हुए वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? सर्विस में रहते हुए जा सकते हैं, उसको उनका ना मैटर है। अब गवर्नमेंट को हटाना नहीं पड़ेगा, जब तक स्टे नहीं हो जाएगा तब तक तो उनको हटना है। तो किस बेस क्या था सर, जो आप हटाने का बेस क्या था? बेस यही था कि जो एनसीटीई जो गाइडलाइन इशू किया, बीएड को सम्मिलित कर लिया, वो 1 से 5 के लिए वो क्वालिटी टीचर है ही नहीं। क्वालिटी टीचर के लिए डीएलएड ही 1 से 5 के लिए है, जिसमें कि ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था। तो वो जब क्वालिटी टीचर, क्योंकि जो आरटीई एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 1 से 5 के लिए क्वालिटी टीचर होना चाहिए, जिसके लिए डीएलएड उपयुक्त है, न कि बीएड। वो 6 से अपना आगे के लिए है। तो इसी आधार पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको हवाला देते हुए कि ऑलरेडी मेंशन्ड है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, इसलिए जो एनसीटी का
जो नोटिफिकेशन है, गजट नोटिफिकेशन, वो जो है अल्ट्रा वायरस है।